आतंकियों के मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ और राजस्थान में मदरसे के नेटवर्क का भी खुलासा हुआ। आतंक की फैक्ट्री चलाने वाला मौलाना भी राजस्थान में गिरफ्तार हुआ। सांचौर से गिरफ्तार मौलाना ने पूछताछ में कई बड़े खुलासे किए हैं। उसका मकसद ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जिहाद के लिए जोड़ना था। फिलहाल मौलाना एटीएस की रिमांड पर है। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट। राजस्थान एटीएस ने बड़ी कार्रवाई कर सांचौर से मौलाना उसामा को गिरफ्तार किया है। 5 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद एक बार फिर से पूछताछ के लिए एटीएस ने मौलाना को 4 दिन की रिमांड पर लिया है। मौलाना का ब्लैक बॉक्स यानी उसका मोबाइल कई राज खोलेगा। जांच के लिए उसका मोबाइल एफएसएल को दिया गया है। अब तक की पूछताछ में सामने आया है कि मौलाना पाकिस्तान के आतंकी सैफुल्लाह के संपर्क में था। मौलाना उसामा दुबई के रास्ते से अफगानिस्तान जाना चाहता था और वहां पर ट्रेनिंग लेकर वापस भारत और राजस्थान में आने वाला था, लेकिन उससे पहले ही राजस्थान एटीएस ने मौलाना को गिरफ्तार कर लिया। हाल ही में एटीएस ने राजस्थान के अलग अलग जगहों में कार्रवाई की। एटीएस की टीम ने कट्टरवादी विचारधारा से जुड़े हुए 4 मौलानाओं को दबोचा था, जिनमें से एक मौलाना को गिरफ्तार कर लिया गया। एटीएस ने अफगानिस्तान के आतंकवादी संगठन टीटीपी से जुड़े मौलाना को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मौलाना का नाम मोहम्मद उसामा है। एटीएस ने इसे यूएपीए एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी बाड़मेर का रहने वाला है। फिलहाल ये सांचौर में रह रहा था और लंबे वक्त से यहाँ कट्टरवाद फैला रहा था। आरोपी उसामा पिछले 4 साल से आतंकी संगठन से जुड़ा था। सोशल मीडिया, इंटरनेट, मोबाइल के जरिए भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के आतंकी संगठन से लगातार संपर्क में था। पाकिस्तान के आतंकी संगठन से जुड़े हुए आतंकी कमांडर सैफुल्लाह से भी मौलाना उसामा के कनेक्शन थे। एटीएस ने इसके पास से अफगानिस्तान की एक सिम भी बरामद की है। इसी सिम के जरिए लगातार सैफुल्लाह से वॉइस कॉल के जरिए इसकी बातचीत होती थी। पिछले दिनों हुए एयर स्ट्राइक के दौरान सैफुल्लाह की मौत हो चुकी है। आरोपी उसामा राजस्थान में रहकर लोगों को बरगला रहा था। एटीएस को उसामा के पास से कई चीजें मिली हैं, जिनमें एयर स्ट्राइक से जुड़े हुए कुछ पेपर की कटिंग, सैफुल्लाह की ट्रेनिंग से जुड़े और एयर स्ट्राइक में मारे गए कई आतंकियों के फोटोग्राफ्स हैं। करौली, जयपुर समेत दूसरी जगह से पकड़े गए 4 मौलानाओं की मुलाकात भी उसामा से आलिम और हाफिज के कोर्स के दौरान हुई थी। उसामा, जिसको हमने सांचौर से गिरफ्तार किया था विधि विरुद्ध गतिविधि क्रियाकलाप अधिनियम के तहत, 5 दिन तक रिमांड पर रहा। 4 दिन का पुलिस रिमांड और लिया गया है। उसके पास से जो सूचनाएं मिल रही हैं काफी मैं कहूँगा विस्फोटक तो नहीं कहूँगा, बट काफी गंभीर हैं और यह एक नई प्रवृत्ति की ओर इशारा कर रही है। टीटीपी एक प्रतिबंधित संगठन है और इसका मकसद भारत में शरिया कानून लागू करना है। इसी मुहिम को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मौलाना की थी। मौलाना अच्छे परिवार से ताल्लुक रखता है। उसके परनाना विधायक भी रह चुके हैं। वहीं पिता मदरसे में पढ़ाते हैं। आरोपी मौलाना ने भी अच्छी शिक्षा ली है। वो काफी पढ़ा लिखा है। उसामा मदरसे में भी पढ़ाने जाता था और उसका यही उद्देश्य था कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को बरगला कर माइंड वॉश किया जा सके। पूछताछ में ये भी खुलासा हुआ है कि मौलाना मदरसों में बच्चों को आतंकवाद के रास्ते पर ले जाना चाहता था। अभी तक की पूछताछ के अनुसार इसने पूरे भारत में कई जगह पर लोगों को कट्टरवाद की ओर धकेलने और अपने प्रतिबंधित संगठन से जोड़ने और जोड़कर सक्रिय भूमिका निभाने के लिए काफी दुष्प्रेरित किया। कौन से लोग जुटे, कौन से लोग नहीं जुटे, क्यों नहीं जुटे, लगातार मुकदमा चल रहा है। समय रहते ही एटीएस ने आतंक की फैक्ट्री चलाने वाले मौलाना को गिरफ्तार कर लिया, वरना ये देश में कुछ बड़ा करने वाले थे। मौलाना 4 साल से टीटीपी आतंकी संगठन के संपर्क में था। फिलहाल एटीएस मौलाना के नेटवर्क को क्रैकडाउन करने में लगी हुई है। अब तक की पूछताछ में ये भी सामने आया है कि इसने कई बच्चों को कट्टरपंथा सिखाया है। इसके साथ ही उनको गलत रास्ते पर ले जाना चाहता था। इसके साथ ही एक अलग ही शरिया कानून के लिए भी ये मोटिवेट करता था और लोगों को ये जो इनके आतंकवादी मारे जाते थे उनको ये लीडर बताकर उनके बारे में भी बताता था। तो इस तरह से ये लोगों को बरगला रहा था, बच्चों को बरगला रहा था और उन्हें रेडिकलाइज कर रहा था। एटीएस टीम अब ब्लैक बॉक्स की तलाश में है। ब्लैक बॉक्स, इसका मोबाइल, उसको एफएसएल भेजा है। अब जब वो खुलेगा तो बहुत सारे राज खुलेंगे, क्योंकि राजस्थान में इनके क्या मंसूबे थे और क्या ये आगे करने वाले थे वो जानना जरूरी है। बहरहाल इससे जुड़े कुछ लोगों को भी डिटेन किया गया है, जिनको एटीएस की टीम रेडिकलाइज कर रही है। सहयोगी निर्मल के साथ दीपक चावला, एनडीटीवी, जयपुर।